ऋषि मुनियों की भूमि, देवभूमि भारत। भारत एक रहस्यमय देश है। जानते हैं इसकी महानता के कारण। प्रकृति के अनुसार एक ओर समुद्र है तो दूसरी ओर बर्फीले हिमालय हैं, एक ओर रेगिस्तान तो दूसरी ओर घने जंगल है, एक ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो दूसरी ओर मैदानी इलाके हैं। प्रकृति के ऐसे सारे रंग किसी अन्य देश में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ और मात्र हमारे ही देश में मिल है। भारतीय मौसम दुनिया के सभी देशों के मौसम से बेहतर है। केवल यहीं पर प्रमुख रूप से 4 ऋतुएं होती है। विदेशी यहाँ आकर भारत के वातावरण से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऋषि मुनि सप्त ऋषियों के अलावा कपिल, कणाद, गौतम ऋषि, जैमिनी, व्यास, पतंजलि, बृहस्पति, अष्टावक्र, शंकराचार्य, गोरखनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ, जरांधर, गोगादेव, झूलेलाल जी, तेजाजी महाराज, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, रामानंद, कबीर जी, पीपाजी, राम सपीर, बाबा रामदेव जी, बाबूजी महाराज, मेहाजी, मांगलिया, हड़बू, रेदास जी, मीराबाई जी, गुरु नानक देव जी, धन्ना जी, तुलसीदास जी, दादू दयाल जी, मलूक दास जी, पलटू चरणदास जी, सहजोभाई, दयाभाई, एकनाथ, तुकाराम, समर्थ, रामदास, भीखा, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, विठलनाथ, संत सिंगाजी, हित हरिवंश, गुरु गोविंद सिंह जी, हरिदास, तुरंदास जी, महामती, प्राणनाथ जी, सेंगांव के गंजानंद महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, मेहर बाबा, दादा धूनी वाले, लाहंडी महाशय, श्रीनाथ बाबा, महर्षि अरविंद, जय कृष्णमूर्ति, ओशो, स्वामी प्रभुपाद, दयानंद सरस्वती जी, महर्षि महेश योगी, आनंद मूर्ति, दादा लेखराज, श्री शिव दयाल सिंह, श्री राम शर्मा आचार्य जी, देवहरा बाबा, नीम करोली बाबा आदि ऐसे अनेकों सैकड़ों हजारों साधु संत हैं हमारे इस धरा पे। इसलिए ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है। प्रथम मानव। यूँ तो मनुष्य विकास क्रम से मनुष्य बना, लेकिन कहते हैं कि मनुष्य प्रारंभ में भारत में ही रहता था। शोधानुसार सप्ततीर्थ के पास विस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। प्रथम सृष्टिकर्ता मानव को स्वयंभू मनु कहा गया। प्रथम धर्म। ऋग्वेद को संसार का प्रथम धर्म ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद को भारतीयों ने ही सरस्वती नदी के तट पर बैठकर लिखा गया। 4 ऋषियों अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य ने मिलकर ऋग्वेद के ज्ञान को वाचिक परंपरा में डाला, जो अभी तक जारी है। वेदों पर आधारित धर्म को ही सनातन वैदिक या हिंदू धर्म कहा जाता है। मोक्ष का दर्शन। योग, तप, षड दर्शन और ध्यान ही धर्म और मोक्ष का मार्ग है। प्राचीन काल से ही साधु संतों ने इसे प्रचारित किया है। ऋषि पतंजलि ने इसे अष्टांग योग नाम से सुव्यवस्थित किया। अष्टांग योग के बाहर धर्म, दर्शन और अध्यात्म की कल्पना नहीं की जा सकती। मंदिर और गुफाएं। भारत देश में, हमारे देश में कई प्राचीन रहस्यमय मंदिर, स्तंभ, महल और गुफाएं हैं। बामियान, बाग, अजंता एलोरा, एलिफेंटा और भीम बेटका गुफाएं, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ के अलावा कई चमत्कारिक अनेकों अनेक मंदिर, अनेकों अनेक ऐसे स्थल है। रहस्यमयी विद्याएं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में अनेकों रहस्यमय विद्याएं हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार से है। प्राण विद्या, त्राटक, सम्मोहन, जादू टोना, स्तंभन, इंद्रजाल, तंत्र मंत्र यंत्र, चौकी बांधना, गार गिराना, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलना, पूर्व जन्म का ज्ञान होना, अंतर ध्यान होना, त्रिकालदर्शी बनना, मर्त संजीवनी विद्या, ज्योतिष, समुद्र शास्त्री, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा, पानी बताना, धनुर्विद्या, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ आदि सैकड़ों विद्याओं का जन्म हमारे भारत देश में ही हुआ है। पुस्तकें। उपनिषद की कथाएं, पंचतंत्र बेताल या वेताल 25, जातक कथाएं, सिंहासन 32, हितोपदेश कथा, सरित सागर, तेनाली राम की कहानियाँ, सुक्त सप्ती, कामसूत्र, कामशास्त्र, रावण संहिता, भृगु संहिता, लाल किताब, संस्कृत सुभाषित, विमान शास्त्र, योग सूत्र, परमाणु शास्त्र, शुल्ब सूत्र, स्रोत सूत्र, अगस्त्य संहिता, सिद्धांत शिरोमणि, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चवन्य संहिता, शरीर शास्त्र, गर्भ शास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र,
रस रत्नाकर, रसेंद्र मंगल, कशपुतंत्र आरोग्य, मंजरी योग सार, योगाष्टक, अष्टाध्यायी त्रिपिटक, जिन सूत्र, समय सार, लीलावती, करण कौतूहल, काटिले के अर्थशास्त्र आदि लाखों ऐसी पुस्तकें हैं जिनके दम पर आज विज्ञान, तकनीक आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। और ये जितनी भी पुस्तकें हैं ये प्राचीन ही है, वो नई नहीं है। और इनमें जो भी विवरण दिया गया है वो सभी प्राचीन है, ऋषि मुनि द्वारा बनाया हुआ है। कला, जी हाँ दोस्तों, कला कलारीपट्टू मीन्स मार्शल आर्ट, भाषा लेखन, नाट्य, गीत, संगीत, नौटंकी, तमाशा, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, पाक कला, साहित्य, बेलबूटे बनाना, नृत्य, कपड़े और गहने बनाना, सुगंधित वस्तुएं, इत्र, तेल बनाना, नगर निर्माण, सुई का काम, बढ़ई की कारीगरी, पीने और खाने के पदार्थ बनाना, पाक कला, सोने चांदी और हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षण करना, तोता मैना आदि की बोलियां बोलना आदि कलाओं का जन्म हमारे देश भारत देश में ही हुआ है। खेल, हमारे देश के खेल भी निम्न है: शतरंज, फुटबॉल, कबड्डी, सांप सीढ़ी का खेल, ताश का खेल, तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या, युद्ध कला, खो खो, चौपड़ पासा, रथ दौड़, नौका दौड़, मल्ल युद्ध, कुश्ती, तैराकी, भाला फेंक, आखेट, छिपा छिपी, पिद्दू, चरभर, शेर बकरी, चक चक, चालनी, समुद्र पहाड़, दड़ी दोटा, गिल्ली डंडा, किकली, रस्सी कूद, मुर्ग युद्ध, बटेर युद्ध, अंग भंग चौक, चंग, गोल गोल धानी, सितोलिया, अंटी कंचे, पकड़म पकड़ाई, पोलो या सगोल, कंगजेट, तीरंदाजी, हॉकी, गंजीफा आदि खेलों का जन्म भारत देश में हुआ। और आज की जनरेशन जो है, आज के बच्चे तो इन खेलों में से काफ़ी खेलों के नाम भी नहीं जानते होंगे और न ही उनको खेलने को मिलेगा इन खेलों में से काफ़ी खेल। आविष्कार, तो दोस्तों हमारे भारत देश में ही पहिया, बटन, रूरल स्केल, शैम्पू, विमान, नौका, जहाज, व्यंजन, रथ, बैलगाड़ी, भाषा, व्याकरण, शून्य और दशमलव, शल्य चिकित्सा, हीरे का खनन, खेती करना, रेडियो, बिनारी कोड, स्याही, धातुओं की खोज, प्लास्टिक सर्जरी, अस्त्र शस्त्र, बिजली, ज्यामिति, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आयुर्वेद चिकित्सा, पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना, ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई नापना, कैलेंडर, पंचांग, परमाणु सिद्धांत, वाद्य यंत्र, पाई के मूल्यांकन की गणना, लोकतंत्र, साम्यवाद आदि का आविष्कार भारत में ही हुआ है। तो इतनी सारी अनेक उपलब्धियां जो हमारे भारत देश में हुई है और न जाने कितनी चीज़ें और भी है। तो इसीलिए हमारे देश भारत देश को महान कहा जाता है।